हेलो हेलो वेलकम स्टूडेंट। आज फिर से नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। वो है टॉपिक नेम दैट इज़ लीनियर प्रोग्रामिंग। इसका 4 मार्क का क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में कंपलसरी आता है। तो उसका 2 मेथड्स है। पहला मेथड है मैक्सिमाइज और दूसरा है मेथड मिनिमाइज। अब ये दोनों मेथड्स हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। उनमें से फर्स्ट क्वेश्चन मैं लेने वाला हूँ x+4y। और पहला दिया है हमें मैक्सिमाइज z इज इक्वल्स टू 3x+5y देन सब्जेक्ट टू द 3 इक्वेशंस। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे x+4y इज इक्वल्स टू 24। तो पहले आपको x y का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करते हैं, उसका टेबल बनाते हैं, राइट। ये होगा फर्स्ट टेबल। राइट, पहले हमने y का वैल्यू 0 लेना है और बाद में x का वैल्यू 0। तो y इज इक्वल्स टू 0 पुट कर दिया तो x इज इक्वल्स टू कितना होगा, 24 आएगा। और x 0 होगा तो 4 इधर डिवाइड करना है तो वैल्यूज़ कितना आएगा, 6 आएगा। 4 6 ज़ा 24, यानी वैल्यूज़ कौन सा होगा, 24,0 और दूसरा पॉइंट है 0,6। दूसरा वैल्यूज़ है हमारा कौन सा है, देखो दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 21। तो उसका भी टेबल हम बनाएंगे, x उसके बाद y और x कॉमा y। ठीक है, तो पहले लिखना है आपको क्या, y इज इक्वल्स टू 0 हम लेते हैं। तो y 0 होगा तो डायरेक्ट x इज इक्वल्स टू 21 बनाए, तो 3 डिवाइड करेगा तो वैल्यूज़ कितना आएगा, 7 आएगा। और x 0 है तो y इज इक्वल्स टू डायरेक्ट आएगा 21। तो पॉइंट्स क्या बनेगा, 7,0 और 0,21। इस तरह से ये सेकेंड पॉइंट हमने फाइंड आउट किया है। अभी देखेंगे लास्ट वाला, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। ये तो सबसे इजी होता है, क्यों, क्योंकि x और y का कोएफिशिएंट हमें कुछ भी नहीं दिया है, जो कांस्टेंट दिया है वही हमारा आंसर होता है। तो एक्स वाई एक्स कॉमा वाई है, तो पहले y लिखा 0 तो 9 आएगा x, और x 0 लिखा तो y आएगा 9। तो इसका वैल्यूज होगा 9,0 और 0,9। इस तरह से हमने ये पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, तो हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ देखो कैसा आएगा, पहले हमें लिखना है x एक्सिस और उसके बाद लिखना है y एक्सिस। पॉइंट्स हमारा कैसा है, 23 तक आया, राइट है। तो मैं वैल्यूज लिखता हूँ, 5 से लिखो, 5 10 15 20 और ये होगा 25। इधर भी 5 10 15 20 और उसके बाद होगा 25। अभी देखो फर्स्ट पॉइंट हमारा 24,6 है, फर्स्ट लाइन का है ना। तो फर्स्ट पॉइंट देखो, पहला पॉइंट है 24, तो 24 इधर आएगा 25 के पहले, ये होगा 24,0 और दूसरा है 5 के बाद 0,6, राइट। अब इसका लाइन हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, इसका इक्वेशन क्या था, x प्लस 4y लेस देन और इक्वल्स टू 24 है, राइट। उसके बाद देखो दूसरा पॉइंट कौन सा आया है, 7,0 और 0,21। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कौन सा, 7,0, 5 6 7 इधर आएगा, 7,0 और 0,21 यानी 20 के बाद 0,21। ये भी दोनों लाइन आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, उसके बाद इसका भी इक्वेशन लिखो, इक्वेशन है
3x प्लस वाई लेस देन और इक्वल्स टू 21 है। दूसरा हमें दिया है अभी 9,0 और 0,9 लास्ट वाला, राइट। लास्ट वाला लिखेंगे 10 के पहले, ये होगा 9,0 और इधर होगा 0,9। ये भी 2 पॉइंट्स आपको जोड़ना है, ठीक है। इस तरह से आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। इसका भी इक्वेशन क्या आएगा, x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 9। सभी का इनइक्वलिटी कैसा है, लेस देन है, तो ओरिजिन की तरफ वो ड्रॉ होगा। तो ये पोर्शन हमें अभी लिखना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये लिखो, ये पॉइंट इंटरसेक्शन है बी लिखो, ये पॉइंट इंटरसेक्शन है सी लिखो, और ये पॉइंट इंटरसेक्शन है डी। तो इसका हम पहले फिजिबल रीजन लिखते। फिजिबल रीजन कौन सा आएगा, ओ ए बी सी डी और ओ, राइट। अब हमें इधर ए का डी का वैल्यूज मालूम है, कोऑर्डिनेट्स। अब बी और सी का कोऑर्डिनेट्स मालूम नहीं है, तो हम पहले वो बी का कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। तो बी लाइन किस 2 लाइन से इंटरसेक्ट हो रही है वो देखेंगे। पहला है ये लाइन, कौन सा, 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 21 है। और दूसरा लाइन कौन सा है, ए x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, ये वाला, ठीक है। ये सॉल्व करो तो क्या होगा, y प्लस माइनस कैंसिल, तो 2x होगा, 2x इज इक्वल्स टू 21 माइनस 9, तो वैल्यूज होगा 12। तो x इज इक्वल्स टू वैल्यूज आएगा 6। x का वैल्यूज इधर पुट कर दो, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 किया, तो 6 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 है। तो इधर 6 माइनस किया तो 9 माइनस 6 वैल्यूज आएगा 3। ये हमारे b के कोऑर्डिनेट्स है। क्या कोऑर्डिनेट्स हुआ, 6,3 हो गया, राइट। वैसे ही आपको दूसरा वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये है पॉइंट सी, ये कौन सा, ये लाइन से इंटरसेक्ट हो रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 24। और दूसरा है ये ग्रीन वाला, यानी x प्लस 4y है, और दूसरा है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। तो ये माइनस किया तो क्या होगा, माइनस करना है तो क्या हो गया, ये प्लस x माइनस x कैंसल, तो 4 माइनस 1 दैट इज़ 3y आएगा, और 24 माइनस 9 करना है, तो वैल्यूज़ कितना होगा 15। तो y इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 15/3 कितना आएगा, 5 आएगा। तो ये लाइन फिर से हमें पुट करना है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, ये इक्वेशन पे x प्लस वाई का वैल्यू आएगा 5, तो 9 कितना हो गया, x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5 करना है, तो ये वैल्यूज आएगा 4, तो ये वैल्यूज होगा 4,5। अब हमें सभी पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स मिला है, तो वैल्यूज ऑफ z हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो z का वैल्यूज क्या दिया हमें, ये लिखना है, z इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5y। पहले पॉइंट ये लिखना है, उसके बाद पॉइंट बी लिखना है, उसके बाद पॉइंट सी, और उसके बाद पॉइंट डी। तो ये पॉइंट कौन सा था, देखो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, 7,0 6,3, 7,0 और 6,3, और ये था 4,6 4,5 और 0,6 है लास्ट वाला डी। जीरो 6। अब ये खाली आपको वैल्यू पुट करना है इस इक्वेशन पे, 3 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 0, तो 7 इंटू 3 21, तो 5 इंटू 0 तो 0 होगा, इज इक्वल्स टू 21 लिखना है। अगेन z इज इक्वल्स टू 3 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 3, तो 6 इंटू 3 होगा 18, 5 इंटू 3 होगा 15, इसका एडिशन करना है आपको,
तो कितना होगा 8 + 5 13, कैरी 1 तो ये होगा 33। तो z लिखना है 3 × 4 और 5 × 5। 3 × 4 कितना 12 और 5 × 5 25। तो 5 + 2 = 7 और 2 + 1 = 3, 37 होगा। और लास्ट में लिखना है 3 × 0 और 5 × 6। तो पहला तो वैल्यू 0 होगा और 5 6 30। अब हमें कौन सा वैल्यू फाइंड आउट करना है, बोलो कौन सा वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं हम? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम इनमें से कौन सा वैल्यूज़ है? तो पॉइंट सी का है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 37 एट द पॉइंट C 4,5। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। ये हो गया क्वेश्चन मैक्सिमाइज का। वैसे ही हम अब और एक नया क्वेश्चन ले लेंगे, वो है मिनिमाइज का। तो देखो मिनिमाइज में हमें दिया है 2 इक्वेशन, वैसे ही आपको सॉल्व करना है। तो बोलो पहले x का वैल्यू, y का वैल्यू और x, y का वैल्यूज। ठीक है, इसका टेबल बनाएंगे। पहले क्या होगा, y0 होगा तो y0 है तो 1 आएगा, और x0 है तो y कितना 5। तो ये हो गया 1,0 और दूसरा है 0,5। राइट। दूसरा इक्वेशन ले लो, ये तो मैंने पहले से बता दिया था, डायरेक्ट इक्वेशन होगा ये, तो डायरेक्ट वैल्यूज आपको फाइंड आउट हो जाएगा। कैसे, x है x, y है तो y0 है तो x3, x0 है तो वो भी y3, तो ये 3,0 और 0,3 आएगा। अभी आपको ये लाइंस ड्रॉ करो, x एक्सिस y एक्सिस। पॉइंट्स लिखना है, मैक्सिमम पॉइंट 5 है तो 1 2 3 4 और 5। इधर भी 1 2 3 4 और 5। तो देखो फर्स्ट पॉइंट कौन सा है, 1,0, तो ये पॉइंट है 1,0 और दूसरा 0,5, ये है 0,5। तो ये लाइन ड्रॉ करना है आपको। राइट, डायरेक्ट पॉइंट से लाइन ड्रॉ करो अपन स्केल से, तो ये वैल्यूज आएगा 5x + y ग्रेटर और इक्वल्स टू 5। दूसरा दोनों ही 3 3 है, ये हो गया 3,0 और ये 0,3, 0,3। राइट, तो ये भी लाइन ड्रॉ करो। तो ये होगा x + y इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 3। अब इधर हमें इनइक्वलिटी कैसे दिए, ग्रेटर दैन, तो लाइन के यहाँ कहाँ ड्रॉ होगा, नॉन ओरिजिन साइड्स, तो इस साइड से लाइंस ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हम फिजिबल रीजन लिखते हैं। फिजिबल रीजन कौन सा होगा, फिजिबल रीजन x से स्टार्ट कर दो, x एक्सिस, यहाँ पॉइंट कुछ भी नहीं तो ये लिखो, उसके बाद इन दोनों का पॉइंट का इंटरसेक्शन B, और उसके बाद लास्ट वाला पॉइंट लिखो C, और ये Y, ये C है। ठीक है, अब हमें खाली B के कोऑर्डिनेट्स मालूम नहीं, तो B के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है, यानी ये पहले 2 इक्वेशन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो पहले कैसे सॉल्व करते हैं हम, 5x + y इज इक्वल्स टू 5 और दूसरा है x + y इज इक्वल्स टू 3। तो माइनस साइन कर दो, ये प्लस माइनस कैंसिल, तो 5 - 1 दैट इज़ 4x और 5 - 3 दैट इज़ 2। तो x का वैल्यू आएगा 2/4 यानी 1/2 आएगा। वैसे ही आपको x + y इज इक्वल्स टू 3 दिया है, x का वैल्यू 1/2 है तो y होगा कितना 3 - 1/2, तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 6 - 1/2, तो वैल्यू होगा 5/2।
तो y का वैल्यूज आ गया आपका 5/2 और x का वैल्यूज है 1/2। तो इधर लिखना है आपको, क्या लिखना है, 1/2 कॉमा 5/2, राइट। तब हम लास्ट में क्या फाइंड आउट करते हैं, तो z का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो z इज इक्वल्स टू इक्वेशन हमारा है 7x + y। तो पहले a का वैल्यू आपको लिखना है, बाद में b का वैल्यू लिखना है, ये तो 1/2 कॉमा 5/2 था। c का वैल्यू लिखना है, ये तो 0,5 था। अब खाली a का वैल्यू देखना है हमें, a का वैल्यूज़ क्या था, 3,0 था। 1/2 कॉमा 5/2 और 0,5, ये तो सही है। 3,0 लिखना है खाली, तो ये 3,0 आया तो राइट। अब वैल्यूज़ आपको पुट करना है, z इज इक्वल्स टू 7 × 3 प्लस y तो 0 है, 7 × 3 तो 21 प्लस 0 किया तो ये भी क्या होगा, 21 हो गया। अब क्या होगा नेक्स्ट लिखना है हमें z यानी 7 × 1/2 प्लस y का वैल्यूज़ क्या है 5/2। तो 7 × 1 तो 7/2 कर दो और 5/2, तो बेस सेम हुआ तो न्यूमरेटर का क्या होगा, एडिशन। तो 7 + 5 इज़ 12 और 12/2 यानी वैल्यू आएगा 6। लास्ट में एक और वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको, कौन सा, लास्ट पॉइंट का, कौन सा, 0,5 का। तो 7 × 0 और y का वैल्यूज़ तो 5, तो 0 + 5 इज इक्वल्स टू 5। इनमें हमें कौन सा वैल्यू फाइंड आउट करना है, कौन सा लिखना है वैल्यू, देखो हमें लिखना है मिनिमाइज का। तो मिनिमम वैल्यू कौन सा है इधर, 5 है। तो लास्ट में हम क्या लिखते हैं, द मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज 5 एट द पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, तो पॉइंट C 0,5। इस तरह से हमने ये भी क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो वीडियो समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलो। आज के लिए इतना ही कॉपी, थैंक यू।